गुमनामी बाबा का असली नाम और जन्मस्थान आज भी रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि वे नेपाल से भारत आए थे, तो कुछ का कहना है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किसी छोटे गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में साधु बनने का मार्ग चुना और अपने जीवन का अधिकांश समय भिक्षाटन मार्ग, ध्यान और साधना में बिताया। गुमनामी बाबा का व्यक्तित्व शांत और रहस्यमय था। लोग उन्हें देखते ही उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति महसूस करते थे। उनकी आंखों में गहरी सोच और अनुभव झलकता था। फैजाबाद, अयोध्या और बस्ती में उनकी रहस्यमय उपस्थिति ने लोगों को हमेशा उत्सुक रखा। कुछ लोग मानते हैं कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1992 में फैजाबाद के राम भवन में गुमनामी बाबा ने अपना स्थायी निवास बनाना शुरू किया। यह स्थान उनके जीवन के अंतिम वर्षों का मुख्य केंद्र बना। उन्होंने साधु का जीवन बिताया और स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया। उनकी दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और स्थानीय लोगों के साथ बातें करना शामिल था। यहाँ उनका रहस्य और भी गहरा हुआ। उनके पास पाए गए कुछ दस्तावेज और पत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित थे। ये देखकर लोग सोचने लगे कि क्या गुमनामी बाबा वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। गुमनामी बाबा का व्यक्तित्व हमेशा लोगों को आकर्षित करता रहा। उनकी शांत, गहरी और प्रभावशाली सोच ने आसपास के लोगों के मन में हमेशा जिज्ञासा और सम्मान पैदा किया। उन्होंने कभी भी अपने अतीत के बारे में खुलकर बात नहीं की। उनकी बातें, उनके व्यवहार और उनके रहने का तरीका सभी के लिए रहस्य बना। सितंबर 1985 को हुई मृत्यु के बाद उनके सामानों की जांच की गई। कई दस्तावेज, पत्र और अन्य सामग्री मिली। इनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ दस्तावेज पाए गए, जिससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि वे नेताजी स्वयं हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने गुमनामी बाबा के हस्ताक्षर और लेखन शैली की तुलना नेताजी से की। कुछ समानताएं पाई गई, लेकिन इन साक्ष्यों को लेकर आयोगों और विशेषज्ञों में मतभेद भी रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुमनामी बाबा की पहचान की न्यायिक जांच के आदेश दिए। जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने जांच की और रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में गुमनामी बाबा की पहचान पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में सरकार को निर्देश दिया कि वे और अधिक शोध करें और उचित कदम उठाएं। गुमनामी बाबा की जीवन गाथा और उनकी रहस्यमय पहचान आज भी भारतीय इतिहास और राजनीति में चर्चा का विषय है। कुछ लोग उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक महान संत के रूप में देखते हैं। उनकी जीवन गाथा, उनके द्वारा छोड़ी गई सामग्री और रहस्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हैं। हालांकि उनकी असली पहचान को लेकर कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी उनके जीवन और रहस्यों ने लोगों के मन में कई प्रश्न उत्पन्न किए हैं। उनके जीवन के रहस्य और उनकी साधु गाथा आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। नई नई जानकारियाँ, वीडियो और कहानियाँ देखने और सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी हर राय हमारे लिए अनमोल है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए।